नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक दुखद घटना का जिक्र करेंगे, जिसके जरिए क्या है कि कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु हो गई है। एक्चुअली हुआ क्या है कि हरिद्वार का जो मनसा देवी टेम्पल है, उसके मार्ग में जो श्रद्धालुगण हैं वो जा रहे थे और उसी बीच किसी ने एक करंट लगने की अफवाह उड़ा दी, जिसकी वजह से क्या हो गया कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को क्षति पहुंची है। देखिए, एक्चुअली प्रॉपर तरीके समझने का प्रयास करते हैं कि जब भगदड़ की स्थिति बनती है तो हमें एक्चुअली पैनिक में नहीं आना चाहिए। देखिए, सीधा सीधा क्या हुआ, तो हरिद्वार स्टैम्पेड की बात कर लेते हैं। मनसा देवी भगदड़ में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है और सीएम धामी है, वहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं, वो अस्पताल पहुँच करके उनका कुशल क्षेम जाना है, जो भी घायल हैं, ठीक है ना। अब हुआ क्या था कि इसके बारे में बात कर लेते हैं कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर सुबह क्या हुआ था, सुबह 9 बजे करीब भगदड़ हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी बड़ा एक हादसा हो गया और इस हादसे में 22 लोग घायल हैं, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 23 लोग सामान्य रूप से घायल हैं और इसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब हुआ क्या कि वहाँ के जो प्रॉपर तरीके से जहाँ जानकारी मिल रही है, वहाँ पे ये हुआ कि जो मनसा देवी टेम्पल का जो यात्रा मार्ग है, वहाँ पर श्रद्धालु क्या चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उसी बीच किसी ने करंट लगने की अफवाह उड़ा दी। अब ये रियलिटी है क्या है, अभी और जांच करने पे मालूम पड़ेगा, लेकिन अफवाह उड़ा दी करंट लगने की वजह से, जिससे क्या हुआ कि लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर भागने लग गए। बहुत से लोग दब गए इस चक्कर में और दबने की वजह से काफ़ी लोगों की दुखद मृत्यु भी हो गई है। दोस्तों, मैं आपसे पर्सनली आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी हम कहीं जाते हैं, चाहे दर्शन करने के लिए जाते हैं, किसी मंदिर पे जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाता है, कहीं भी जाते हैं, कोई भी, और कहीं भी आपको भीड़ दिखती है, चाहे हम दर्शन के लिए करने जा रहे हैं, चाहे यात्रा करने जा रहे हैं, चाहे हम घूमने इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, जब भी भीड़ होती है तो देखिए, भीड़ में वहाँ का प्रशासन तो जिम्मेदार होता ही है कि उनको भीड़ को कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना। लेकिन वो कंट्रोल करेंगे, उनकी बात की बात है, लेकिन हम खुद अपना सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला हम हैं, हमारी शरीर है, तो हमें अपनी शरीर की सेफ्टी रखनी पड़ेगी। तो जब भीड़ होती है तो हमें उस भीड़ का हिस्सा बचने से थोड़ा सा बचना चाहिए, उस भीड़ का हिस्सा भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, भीड़ अगर हमें दिख रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो थोड़ा सा आप ठहर जाइए और दर्शन जो होने हैं, आपके दर्शन लेट हो जाएंगे, लेकिन आपको उस भीड़ का हिस्सा बनने से बचना चाहिए। अगर आप इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो देखिए, दुखद चीज़ें हो जाती हैं, जिसके लिए हमारे पीछे हमारा परिवार भी होता है और उनको भी नुकसान उठाना पड़ता है। हालांकि वहां पर एक सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए थी और होगी भी, सुरक्षा व्यवस्था ऐसी ही है, लेकिन हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है एज ए इंडियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हम लोग भी थोड़ा सा चीज़ों को देखें, समझें और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। और जो भी अगर भीड़ ज़्यादा है तो हमें उससे थोड़ा सा दूर रह करके थोड़ा सा चीज़ों को देखना चाहिए। हालांकि मेरे विचार हो सकता है कि कुछ लोगों को गलत लग जाएं, लेकिन हाँ, सबसे पहले तो यही है कि जो जिनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो भी घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आगे से अपना विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, हमारे पीछे पूरा परिवार होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।